अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यार तुम लोग मुझे बड़ा पसंद करते हो, मुझे पता है ये बात, लेकिन थोड़ा सा और करना पड़ेगा क्योंकि आज का जो मौजू है वो मौजू है जो तमाशा के घर में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया जाता। इस घर में दोस्ती के बारे में डिस्कशन होती है, नफरत के बारे में होती है, कीना परबती के बारे में होती है, यहाँ तक के चुगलखोरी और चोरी के बारे में भी होती है। लेकिन जो बात नहीं होती वो है मोहब्बत की। दोस्त से लव यू ऑल। किसी दुश्मन से भी कभी मोहब्बत हो जाती है, वो हम देख ही रहे हैं इस घर में और देखते रहते भी हैं। लेकिन यहाँ बात घर के बाहर की भी हो सकती है। आजकल की दुनिया ऐसी है कि लोग तरह तरह की मोहब्बत करते हैं। उस मोहब्बत में सिचुएशनशिप भी आ जाती है, रिलेशनशिप भी आ जाती है, थिंग भी होती है, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड वाली भी होती है, जिसे लोग तस्लीम नहीं करना चाहते। फ्रेंड्स विद या वो भी तो हर किसी चीज में लोग मुलव्विस जरूर होते हैं, लेकिन बोलते हैं यार नहीं, लेबल नहीं चाहिए, उससे मैं मोहब्बत नहीं करता। अगर कोई करता भी होगा तो छुपाता है कि क्या पता यार मुझे कमजोर समझा जाए या मुझे ऐसा समझा जाए कि मैं मोहब्बत नहीं करता उससे। लेकिन बहुत ज्यादा शिद्दत वाली भी मोहब्बत लोग करते हैं आज के दौर में। तो मेरा आज का टॉपिक, प्लीज अगर ओमी बट आप डिस्टर्ब ना करें जी, तो मैं आज के टॉपिक को कंटिन्यू करना चाहूंगा कि मोहब्बत क्या है। किसी को पता है कि मोहब्बत क्या है? कोई एक बता सकता? दोस्ती है। फिल्म से हटके बताइए, आपकी नजर में मोहब्बत क्या है? मोहब्बत एक क्या है? एहसास है। मोहब्बत वो जज्बा है जो अगर चोट एक को लगे तो दर्द दूसरे को होता है। हाँ, खूबसूरत। मोहब्बत बाइज्ड है। मोहब्बत बायस्ड है, क्या बात है। अगर है मोहब्बत तो फिर बाइज्ड है, और बाइज्ड नहीं है तो मोहब्बत नहीं है। हाँ, क्या बात। हमें करना नहीं मोहब्बत आती। समंदर की तरह है, मतलब जितना गहरा उतना खतरनाक। अरे वाह, नहीं क्या बात है, क्या बात है। बात में भी गहराई है। गहराई है। अच्छा, इसी तरह मुझे भी मोहब्बत के मायने नहीं पता थे और मैंने अक्सर ये ढूंढने की कोशिश की कि मोहब्बत होती क्या है। बचपन में बड़ा लॉ बॉली सा बंदा था, अभी भी हूँ, लेकिन बचपन में ऐसा था कि लड़कियों से मुझे नफरत थी और उनके बाल नोच के मैं भाग जाया करता था और उनके बैग कभी कभी खींच के भाग जाया करता था, क्योंकि अटेंशन सीकर तो मैं बचपन से ही हूँ, आपको पता ही है। तो मुझे होता था कि यार मोहब्बत मुझ जैसे इंसान को कभी भी नहीं हो सकती। लेकिन ये वो मच्छर है जो सबको जो काटता है। काटता जरूर है, हर एक को काट के गुजरता ही। तो हमें भी हुई, क्या बात। काफी क्या बात। लेट हुई, लेकिन हुई जरूर। और 5-6 साल तो अपनी मोहब्बत को जताने में ही लग गए। ऐसा नहीं था कि मैं उनसे गुजारिश करता था या आरजू करता था या सिफारिश करता था कि प्लीज मुझसे मोहब्बत कर लो, लेकिन हाँ, जताने को जब मौका मिले जताता जरूर था। जताने इन सेंस के एक्शन से अपने बताया जाता था कि भाई हाँ, हमें है मोहब्बत। उनको किसी और से थी, हमको उनसे थी। क्या बात। एक तरफा तो लेकिन वो एक तरफा भी हमारा ऐसा ही था कि जब हमने लाताल्लुकी की कि यार आप जो है ना हमसे दूर रहिए, क्योंकि हम आपके दोस्त नहीं रह सकते, क्योंकि हम दोस्त से कुछ बढ़ के हो फ्रेंड जोन नहीं होना। तो उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया, बखूबी फायदा उठाया। अब अक्सर कहानियों में किरदार बदल दिए जाते हैं, नाम बदल दिए जाते हैं। तो यूं तो उनका नाम हानिया नहीं था, लेकिन कह देते हैं चलो कि उनका नाम हानिया था। तो हानिया से हमें बेपनाह मोहब्बत थी, उनको हमसे नहीं थी, लेकिन उनको समझ में आ गया था कि हमें है, तो उस चीज का वो भरपूर फायदा उठाती थी। ऐसा भी दौर आया कि हमने कंधा दिया उनको कि कोई बात नहीं, वो अच्छा है, उसको भी तो समझो। जिसके लिए वो रो रही होती थी उसके लिए उनको समझाया जा रहा होता था कि नहीं अच्छा आदमी है, कोशिश करो, हो जाएगा। रिश्ते इतनी मजबूती से बड़ी मुश्किल से बनते हैं, तो तुम कर लो, एडजस्ट करो, अच्छी चीजें करो। फिर वो वक्त आया कि वो किसी की दुल्हन बनी। हानिया किसी की दुल्हन बनी। वो रात अपन 2 बजे तक पिया अपन चाय तोड़ के गई, एक चाय 2 बजे पिया। तक चाय पिया मैं दोस्तों के साथ बैठ के, क्योंकि वो मामू बना गई, वाकई में मामू बना गई। क्योंकि 1-2 साल बाद उनका आप मामू बन गए, आ गया। आप मामू बन गए। और जब मैं मामू बना और जुबैर आया, एक और दोस्त था मेरा जो उनका म्यूचुअल दोस्त था। बड़ा ही फिल्मी सा वाकया है कि मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, मैं कहीं से काम करते हुए लाहौर से कराची आ रहा था वापस, और मैंने उसको बोला था कि यार मुझे बता देना कि हुआ क्या, लड़का है लड़की। तो अचानक आधी रात पे सब मेरे दोस्त सो रहे थे, मैं ऊपर वाली बग्गी पे लेटा हुआ था और मुझे मैसेज आता है और उसमें पिक्चर आती है उसकी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत क्या होती है। सिर्फ आप उस इंसान से, बल्कि उसके हर हिस्से से उतनी ही मोहब्बत होती है आपको। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मेरा बेटा हुआ है वाकई में, और वो एहसास ऐसा था कि मैं उसकी पिक्चर को चूम कर उसको जितनी दुआएं दे सकता था मैंने दी। अल्लाह इसकी नसीब बेहतरीन करे, इसको कभी कोई परेशानी ना दे, इसकी हर ख्वाहिश पूरी करना और इसको एक अच्छा इंसान बनाना।
और उसको मैंने सीने से लगाया और मैं खुशी के आंसू रोया था पहली मर्तबा किसी और की औलाद के लिए जो शायद मुझे कभी देख भी ना पाए। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत क्या होती है। लेकिन कुछ लोग उस शिद्दत में अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, अपने आप को एक मौका नहीं देते। मेरी एक और दोस्त है, उनकी एक रिश्तेदार है जिन्होंने एक इंसान की मोहब्बत में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। तो मैं आज उस इंसान के लिए भी, और ऐसे कई ऐसे लोग हैं जो एक के लिए फना हो जाते हैं और फिर अपने आप को एक और मौका ही नहीं देते, तो मैं उनके लिए भी एक बात कहना चाहता हूँ कि जब मुझ जैसा इंसान, मैं अपने आप को बहुत ही इमोशनली और सेंसिटिव इंसान समझता हूँ, मुझ जैसा इंसान को जब ये रियलाइज़ हो गया कि कोई इंसान शायद बहुत अच्छा हो लेकिन वो आपके लिए अच्छा नहीं है, इस बात को तस्लीम करना और आगे बढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ना बढ़ पाता तो शायद मैं यहाँ भी नहीं आ पाता। मैंने उस इंसान से एक बात कही थी कि मैं कभी तुम्हें बुलाऊंगा नहीं, तुम्हें आना होगा तो तुम खुद आओगी, तुम जाओ दुनिया का चक्कर काट लो, जिससे चाहे मोहब्बत कर लो। एक बार अगर तुम 4 बच्चे लेकर भी आई तो मैं तुम्हें अपना लूंगा। वाह। होती है लड़कपन में इंसान बात कर जाता है, ऐसा नहीं कि मैंने वो गलत कहा या मैं उसको रिग्रेट करता था, लेकिन जब वो एहसास अच्छा था, अपना एहसास था और सच्चा एहसास था, तो उस एहसास में मैंने वो बात कही। लेकिन अगर आज मैं उस बात को दोहराऊं और बोलूं कि यार अगर वो आ गई और मैंने ये ना किया तो मैं अपनी बात का पक्का नहीं। उस टाइम के बाद अल्लाह ने मुझे एहसास दिलाया कि क्यों वो इंसान मेरे लिए नहीं था, तभी उसने मुझे नहीं दिया। और इतनी ज़्यादा चीज़ें अल्लाह ने मुझे नवाज दी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं रोज़ शुक्र अदा करता हूँ कि शुक्र है कि वो इंसान मुझे नहीं दी, वरना मैं आज वो ना बन पाता जो मैं हूँ। तो जो जिससे भी मोहब्बत, ये एक तो कभी बताने में घबराना नहीं, बता देना, दिल को सुकून मिलता है और आपको पता भी चल जाता है कि एक चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती। क्या नहीं हो बात। सकती। तो बता ज़रूर देना। और दूसरा ये कि अगर वो नहीं बात बन पाती तो अपने आप को दूसरा मौका दो, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुमसे मोहब्बत करते होंगे या करना चाहते होंगे, लेकिन तुम उनको चांस नहीं दे रहे क्योंकि तुम किसी और के आसरे में बैठे हुए। तो प्लीज़, मोहब्बत को मैंने यही समझा है कि आप बेताशा बेपनाह किसी से मोहब्बत करो, लेकिन अपनी इज्जत पहले करो। अगर कोई आपसे इज्जत नहीं करता, आपकी इज्जत नहीं करता, तो वो आपसे मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि मोहब्बत में इज्जत सबसे पहले आती है। अदब पहला करीना है हाँ। मोहब्बत के करीनों में। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों। बेशक। तो इज्जत सबसे पहले। हाँ। मेरे आखिरी इख्तिताम बस इस बात से कहूँगा कि भूलने की टेक्निक है एक, मेरी एक दोस्त ने मुझे सिखाई थी कि कोई आपके लिए बहुत ख़ास होता है, तो जब आप उसको भुलाने की कोशिश करते हो तो नहीं भूल पाते। तो मेरी एक दोस्त ने बात कही थी, तुम उसको ख़ास से आम क्यों नहीं कर देते? मैंने बोला कि इतना आसान है किसी को आम कर देना? कैसे? उसने बोला क्यों नहीं, जब वो तुम्हारी ज़िंदगी का पार्ट नहीं था तो वो एक आम इंसान था, उसको ख़ास मेरे जज्बे ने बनाया, मेरी उनसियत ने बनाया, मेरी फीलिंग ने बनाया। तो अब जब वो फीलिंग नहीं है तो वो बेकार लगता वो है। बेकार है, तो उसको आम करने की कोशिश करो, उसको आम इंसान की तरह देखो, तो वो भीड़ में तुम्हें नजर भी नहीं आएगा। और फिर और वो अगर शख्स तुमने- वापस आता है, जी, फिर ऐसे देखता है उसे बंदा और बोलता है ये वही इसमें इंसान क्या था, जिससे इसके मैंने पीछे मोहब्बत- पागल हो रहे थे हम। और अगर उसको तुम खास आम ना कर पाए तो भीड़ में भी हर चेहरे में वो चला तुम्हें गया, दिखाई देखना देगा। तो उसको आम करना बहुत ज़रूरी है और उस आम को खाओ और एंजॉय करो। बस इसी के साथ मुस्लिम अब्बास का ये मुस्लिम भाई जी। नहीं, मतलब मैं समझा नहीं, मतलब कि एहसास को खत्म कैसे करें? मोहब्बत हो गई तो हो गई, दिल से कैसे निकालें? अच्छा, एक और बताता हूँ, कभी भी हम ये बोलते हैं ना उसको भूल जाओ या दिल हाँ। से निकाल दो, बहुत अच्छा सवाल। हाँ। दिल से निकाला नहीं जाता, दिल के एक दरीचे में बंद कर दिया जाता है। आपके एहसास का हमेशा से वो पार्ट रहेगा, और आपके पार्टनर को भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी लाइफ का एक बहुत ख़ास हिस्सा था वो या थी वो। मुस्लिम भाई मैं कुछ बताता हूँ, मैं कंप्लीट कर दूँ आपकी बात? आप करें बस यही कंप्लीट कर रहा हूँ कि बिल्कुल। जो आपका पार्टनर है उसको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करें उसके साथ, क्योंकि आप किसी को भी प्यार करते हैं तो उसकी खामियों और खूबसूरती के साथ, हर चीज़ के साथ उसको एक्सेप्ट करते हैं। और मुझे भी ये बात पता है कि अगर मैंने किसी से मोहब्बत की थी तो जिससे मेरी शादी होगी उसने भी किसी से की होगी, तो उसके भी उस हिस्से को मैं एक्सेप्ट करूँगा उसी खुलूस और उसी नरमी के साथ जैसे उसने किया। तो बस ये उसका जवाब। अगर नहीं आप समझे कोई नहीं, नया मैंने आपको बंदा है क्या ना, बोला, इसके बारे में कुछ बताएं। एक आदमी दिल दुखा हुआ है उसका और उसकी मोहब्बत चली गई, तो कैसे ऐसे हम मान लें यार ठीक है यार तुम्हारा जुबैर हो गया है तो हम क्या करें? जुबैर अपने दिल से चलो कैसे निकालें? जुबैर के बाद, अच्छा ये इस बात को मैं थोड़ा सा कनेक्ट करूँगा खुदा से। अरे मैं गुरु नहीं मैं सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा,
कि आप अगर इस चीज पर बिलीव रखते हो कि कोई चीज अगर मुझे नहीं मिली वो मेरे लिए बेहतर नहीं है, तो आप चट से उस चीज को भूल जाओगे। क्योंकि हमारा इख्तिलाफ होता किससे एट द एंड, कि मुझे ये क्यों नहीं दिया, मुझे ये चीज बहुत यार पसंद। मैं कहता हूँ कि जहर को काटने के लिए जहरी मुझे समझ में आया तो क्या करने वाला था। जहर को काटने के लिए, भूलने के लिए दूसरा जहर लेके आओ एक और बच्चा उसे भूल जाओ। एक बच्चा निकल जब जाता छोटा है। बच्चा- अच्छा यासीन, अच्छा वो तो ये तो फन जवाब हो गया। इसका हाँ। नॉर्मल जवाब ये है कि एक बच्चा जब छुरी की फरमाइश करता है तो बाप या माँ उसकी छुरी नहीं देती उसको, क्योंकि उससे हाथ कट सकता है, या कैंची की फरमाइश करता है तो उससे हाथ कट सकता है। बाद में जाके उसको पता चलता है कि हाँ ये मेरे लिए नुकसानदेह थी। तो इसी तरह जो हमारे लिए कर रहा है, अक्सर के साथ हम होता है। ख्वाहिश रख लेते हैं उस चीज़ की, लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा होता कि वो चीज़ हमारे लिए बेहतर नहीं है। बाद में जाके जितने शुक्राने पढ़ो कम है, क्योंकि वाकई वो चीज़ हमारे लिए बेहतर नहीं थी। और अगर आपके अंदर से प्यार का बटन ही बंद हो गया हो तो उसको कैसे ये मुझे थोड़ा सा लगता है मैं फिर बताता हूँ। कि ये मुझे लगता है प्यार कि का कभी बटन ऑन हो जाता है। भी ऑफ नहीं होता। कभी भी ऑफ हमें नहीं ऐसा होता। लगता है मुझे प्यार ही नहीं होता। नहीं, जब तक वो इंसान नहीं आ जाता आपकी जिंदगी में आपको लगता है मुझे प्यार नहीं हो सकता। लेकिन एक मैं वही बोल रहा हूँ, मुझे भी लगता था जमाना कभी हो नहीं गया होता, है भाई, मुझे भी लगा जमाना हो गया। जमाना आना क्या हुआ है। हो गया? आप मतलब आपकी कि- जिंदगी खत्म हो गई। क्या 45 साल हो गए हैं क्या? बताता हूँ ना। मतलब कि होता ही नहीं, आप आगे क्या करो। यार लाइफ में किसी के अभी लिए तक मिला इतना नहीं रुकना है नहीं मुझे, चाहिए मुझे आपको। मिली है नहीं मिली ना, लेकिन मुझे पता है कि मुझे कितनी मोहब्बत अभी बाकी है, और जब मिलेगी तो मुझे पता होगा कि हाँ यही थी या यही वही है। आ जाएंगे 4 बच्चे लेकर। मैंने बोला ना कि अब आए भी तो सही, पता है कि वो मेरे लिए बेहतर है। वो चिट्टू सानिया, अगर अब तुम आ भी गई तो मुझे पता है कि तुम मेरे लिए बेहतर नहीं हो। अब तुम्हारी बच्चा जो है वो बोलेगा अरे कितना अच्छा एक्टर है, वो बोलेगी तुम्हारा मामू है। पापा होता अगर मैं थोड़े अच्छे डिसीजन ले लेती, लेकिन अब तुम्हारा मामू। अच्छा बस- फिर कोई टिप्स देना, क्या करें? राइट टाइम का वेट। राइट आगे टाइम का बढ़ो, वेट। आगे बढ़ो। एक right time पिछला का- तो एक जमाना यासीन, हो इसका गया। जवाब आप दीजिए। नहीं, नहीं, पिछला तो देखिए। एक जमाना हो अरे गया। अब आप आए जरा लाइफ अपने इसके आप बारे में को गम बताइए। डालने के लिए नहीं है, लाइफ आगे बढ़ने अच्छा, के लिए ये है। मेरा पर्सपेक्टिव कुछ हो था। जाता मैं है। ये नहीं कहता कि आप एक सब करके आए ना, एक करके आए। आप लोग में से कोई आ सकता है जो अपना पर्सपेक्टिव बताए। नहीं नहीं, सारा मेरा सारा है ये। है। देखें मैं क्या जाऊँ? सारा यासीन। मेरी नहीं, प्यार आपको उस पे बहस नहीं करना, अपने इश्क अपना पर्सपेक्टिव बताओ। बहस नहीं करना यार, मेरा इश्क सिंपल है, किसी के लिए मरना नहीं है, मिटना नहीं है। बिल्कुल। जो जा रहा है टाटा, टाटा, जो आ रहे जाओ वहां से खेप आ रही है पूरी, टेंशन नहीं लो। हाँ। लाइफ अपनी अच्छी करो, दूसरों के लिए ऐसा ना मरो, ना मरना है। बिल्कुल। जो मर रहा है वो खुद मरे। आप अपने ऐश में रहो, अपना मेंटल स्टेबिलिटी को सही क्या रखो। समझाया था? लाइफ में बहुत ऑप्शंस हैं, समझ आई? किसी का कुछ हो, शादी हो, जाओ यार वो आपकी No जिंदगी issue। है, वो आपकी उम्र हो जिंदगी चुके है। हैं। That's it, that's नो it। इशू। चिल, नो इशू। No issue। उन्हीं को पकड़ाओ टिशू और No निकल issue। जाओ। मेरी वरना बात को गाना summarize नहीं कर दिया। है। हाँ रोना। यार मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं, हाँ। हाँ, लड़कियां उनमें सबसे ज्यादा हैं जो रो रही हैं क्यों? तुम्हारे पीछे? लड़कों की वजह से। ओ हाँ यार, इश्क हो चुका है, लड़कियों मोहब्बत का हो चुकी है मसला ही और भूल लड़के नहीं हैं। पा रहे हैं, क्यों? और रोज भूल रहे हैं। एक कोई और महीने बाद काम भी ही एक ही बात कर रही हैं। यार वो बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है तो उसको तुम अच्छी नहीं लगती हो, तभी वो तुम्हारे साथ नहीं है, तुमको नहीं पसंद करता, वो एक्सेप्ट कर लो। और अगर वो आ भी गया कभी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। कभी भी नहीं हाँ, करेगा। अपनी और जो self इज्जत कर रहा है respect से बढ़ उसके के पास कुछ। चले जाओ। आप सब लोग ये- जो आपकी ये इज्जत कर मेरा रहे ये हैं, formula जो आपको पसंद है जो वो आपको आपको प्यार- शायद पसंद नहीं करता। हाँ। तो जो इज्जत कर रहा है भाई आने दो, इज्जत करने दो। क्या पता आप उसे पसंद नहीं करते, आने लेकिन वाले को बिस्मिल्लाह, long जाने lasting वाले को चलती खुदा है यार ये हाफिज। चीज, बेशक। लॉन्ग लास्टिंग चलती आए है। कमला, तो तमाशा के घर में मोहब्बत की कमल, बात हो रही है, बढ़ मुझे के तो बड़ा कुछ मजा नहीं आया। है। मेरा फेवरेट और टॉपिक है। कमला क्या? प्लीज आप आए। मेरा फेवरेट प्यार के बारे में। सिर्फ प्यार के बारे में। तमाशा में बात हो रही है। कमल पहले बताओ कितनी बार मोहब्बत हुई है तुम्हें? नहीं नहीं, गिन के अपने बताओ। अपने स्टेज स्पॉटलाइट पर से हटिया, एक, स्पॉटलाइट से दो, हटिया। इसकी मोहब्बतें गिनवा के अच्छा बताओ। सुनो, अगर कोई किस्सा भी बताना चाहो तो बता सकते अब हो। नाम भी भूल गई हूँ नाम नहीं याद रखने, बस गिनती याद मैंने रखनी बोला है। ना नाम हानिया रख दिया मैंने, तुम भी कुछ और नाम रख दो। यार। आई थिंक आप पहले लव के बारे में बताएं कि लव आपकी नजर आपके लिए क्या है? करीब है, करीब तो कहीं भी नहीं इतना है। इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट आई थिंक तब होगा जब होगा, तो इम्पोर्टेंट होगा ना, है ही नहीं। आपको हुआ नहीं अभी तक लाइफ में? नहीं आपको नहीं, हो के मर गए। हुआ था? हाँ, हुआ था? हुआ था। कैसा हुआ आपको था? कैसा हुआ था प्यार? मुझे कैसा हुआ था? तो यहाँ कोई और बैठा है, तुम्हारी बात हो रही है शिद्दत ना। वाला हुआ शिद्दत वाला? था। दिखाओ हाथ दिखाओ, काटा पीटा किया कुछ? पागल
पागल हो? हाँ बस मैंने भी नहीं किया। मैं सेब ना काटूं? किया है, कमर पे किया है इसने। मैं सेब ना काटूं तुम कह रहे हो? नहीं यार, आई थिंक प्यार इम्पोर्टेंट है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो, और अगला आपको रिस्पेक्ट नहीं करता, तो वो उस प्यार का कोई फ़ायदा नहीं है। और जहाँ तक बात है प्यार की, तो हमें हो गया, ख़त्म भी हो गया, नाम भी भूल गए, पिछले भी भूल गए, अगले भी भूल गए, अभी हम जो प्रेजेंट में है वही चल रहे हैं। दोबारा भी हो सकता है। होगा तो फिर दुनिया देखेगी। ये चीज होगा तो फिर दुनिया देखेगी, और जो हुआ है वो देखा नहीं गया। बिल्कुल बट अब हम चाहते हैं कि आप आए। और जो हुआ है वो देखा नहीं गया। किताब है। तो हमने धोखा भी खाया है, और प्यार से धोखा खाया है, और अल्लाह का शुक्र है उम्मीद उसकी बातों से धोखा खाने वालों में से है, धोखा देने वालों में से नहीं। आए तो इस बात का मैं शुक्रगुजार हूँ आओ अपने इधर अल्लाह बैठ से। जाओ। मेरी लाइन में हमने आओ, धोखा अच्छा, खा जो लिया। स्पॉटलाइट पे उसकी सुने प्लीज, इधर उधर डिस्कस मत करो। भाई मेरी तो स्टोरी बड़ी सिंपल सी तो हमेशा होती नहीं है, उसमें हमेशा नमक मसाला और मैं इधर आया हूँ। तजवीज़ अक्सर जन्म होती की है। करीब आ गया। हाँ, नहीं जहाँ तक लव, मैंने प्यार के बारे में आप लोगों को बताया है। आप लोग सब प्यार की बातें करते हैं, मैं इश्क की बात करता हूँ। इश्क मुझे एक दफ़ा हुआ है और प्यार मुझे एक बार हुआ है। ये दोनों अलग अलग। इश्क एक बार हुआ है, मोहब्बत 2 बार हुआ है। इश्क एक बार हुआ है शिद्दत से, जिसमें मोहब्बत होती है। ओके। और दूसरी बार मोहब्बत हुई है जिसमें इश्क नहीं। ओए इश्क को मैंने तशबीह दी है समंदर की गहराई की तरह, मोहब्बत को मैंने तशबीह दी है साहिल की तरह, जो कि आती है जाती है। आए हैं खूबसूरत। इश्क में अगर बंदा डूब जाए तो वापस नहीं निकल सकता वो, अगर उसको निकलना आता है तो वो आशिक नहीं। मोहब्बत वो होती है जो कि समंदर की थपेड़ों से आते जाते हैं और वो अपने लुत्फ अंदोज होता है उससे, वो होता है इश्क। इश्क मुझे हुआ था 2011 या 12 में, वो 6 महीने तक चला। वो इतना ज़बरदस्त इश्क था कि मैं बयान नहीं कर सकता। 6 महीने मुझे 6 साल या कह सकते हैं 10 साल के बराबर था, क्योंकि उसका एक एक दिन मैंने साथ बिताया। उसकी रूठना भी मैंने झेला। पहली मर्तबा किसी से मैं इन्वॉल्व हुआ, पहली मर्तबा प्यार हुआ, वो 6 महीने में इश्क में तब्दील हुई। चूँकि आपको पता है कि मैं बड़ा उछल कूद करता हूँ, तो मेरी हरकतें जो होती थी ना, मैं हर लोगों में इन्वॉल्व होता था, लाइक अपने दोस्तों में इन्वॉल्व। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली जो कि मेरे दोस्त से पता चली। उन्होंने कमेंट ये किया कि फटी हुई जीन्स को एक दफ़ा पहना जा सकता है, 2 बार पहना जा सकता है, बार बार नहीं पहना जा सकता। ये एक मेटाफोरिकली मेरे कैरेक्टर के ऊपर बात आई। बहुत मनाया काफ़ी अर्से तक, 4 महीने, ये कह लो कि 4 महीने बहुत अच्छे से थे। 2 महीने उनको बैक बाइटिंग हुई, जो आता है, जाते हैं पार्टीज़ों पर जाते हैं तो कोई ना कोई उनकी सहेली मिल गई, उन्होंने बता दिया। उनके दिमाग में कोई और आ गया कि मैं आई एम टू टाइमर, ये बात है। चीटिंग। अब सीन कुछ इस तरह से हुआ, फिल्मी सीन के रूठना मनाना। माइक सही करो, हाँ सॉरी, माइक सही करो, माइक। रूठना मनाना वो सब कुछ हुआ हमारी ज़िंदगी में, और बड़ा शॉर्ट करके बता रहा हूँ। फिर ये हुआ कि जब नहीं माना तो मैं अपने आप को अपने ऊपर जुल्म करने लग गया। उसी वक्त मैं नया फ्रेशली ग्रेजुएट हुआ था नैपा से, तो एक तरफ उसका प्रेशर अदाकारी का, एक तरफ इसका प्रेशर। जब वो मिल गया तो एक अजीब सा ब्लास्ट हो गया हमारी दिमाग में। फिर मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं सिंपैथी गेन करके उनको अपनी तरफ माइल करूं। मैं लटक गया, पंखा टूट गया। मैंने अपने घर में मेरे जितनी पेंटिंग्स थी वो मैंने हाथों से थोड़ी कि किसी तरह से खून निकले, नहीं निकला। शीशा मैंने तोड़ने की कोशिश की, हाथों से हो गई, जिसका जिक्र मैंने हसन भाई से किया था। वो मैं बन गया था। उसका एहसास, चीज़ें सामने आने लग गए थे, मुझे हेलुसिनेशंस होने लग गए। वो इतनी प्रॉपर हेलुसिनेशन होती थी मेरे कि मुझे नज़र आती, प्रॉपर नज़र आती, मैं बात करता था। फिर फाइनली एक दिन आया कि मेरे वही बचपन के दोस्त को बुलाया गया, उससे डिस्कस किया गया कि इसका क्या करें। उसने छूटते ही बोला इसको भेज दें आप। ठीक है, तो फिर मैं नहीं गया। फिर बाकायदा वहाँ से लोग आए,
मुझे लगा के सुला के ले गए एक पिंजरे वाले उसमें। फिर वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ, वहाँ पे जंजीरों से बांधा गया, मेरी अलग आवाज़ निकलने लगी बहुत, उसमें भी शाना था, उसमें भी होश था मुझे, दवाई दे देते मैं यहाँ फंसा लेता था और मैं खाता नहीं था। जब वो चले आते तो मैं उसको पीस के फेंक देता, अगर बड़ी वो पूरी की पूरी मिल गई तो फिर उसका टॉर्चर वापस से कि यहाँ पे लगा दिया जाता था, समझ रहे हो। ये एक दफ़ा हुआ। फिर हिप्नोसिस हुआ, मेरे कमरे से डायरीज निकली, उसमें सारी स्टोरीज लिखी हुई थी। मैंने बताया ना, किसी को बताया कि मैं कोई चीज़ लिखता हूँ अपने यहाँ पे, किसी को बताया मैंने कि वो स्टोरीज निकली सारी, एक एक पल की कहानी। फिर बहुत जलील हुआ, रच के जलील हुआ, ठीक है। फिर 3 साल तक मैं अपने आप को रिकवर करने में लगा। फिर एक दिन आया कि मैं किसी से दोस्त से मिला, उसने मुझे कोई किताब दी, वो मैंने पढ़ा, वो डॉक्टर की ट्रांसलेशन थी, उनको खतूत भेजा करते थे, वो उर्दू में ट्रांसलेशन थी, बाहर का कोई मत। तो उसमें लिखा हुआ था कि जब तक इंसान खुद नहीं चाहे ना, वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। वो पढ़ने के बाद मैंने खुद ने बोला कि अब मुझे 2 साल के बाद ठीक हूँ। मैं चला गया और मैंने अपने आप को ठीक करा, पर वो आज तक खलिश, वो चुभन मेरे दिल में है कि मुझे एक दफ़ा बोलने का मौका मिल जाता, मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। फिर आया 2016 में फिर से हमें मोहब्बत हुई, बोलेंगे नहीं 2016 में मोहब्बत हुई, ठीक है। वो भी इसी तरह से 3-4 साल तक चले और उसके बाद उनकी तरफ से 2 टाइमिंग्स हो गई। फिर मैं उनका पीछा किया, मैंने पाया रेस्टोरेंट्स में, तस्वीरें खींची, फिर उसमें भी अपना ब्लेम बताने के बजाय मुझ पे डाल दिया कि तुम करते थे जब भी मैं कर रही थी। एंड आई वाज लाइक ये क्या हो गया, ठीक है। मेरे पीछे लोग लगाए कि भाई इसके भी ज़रा चेक करो, वो कुछ नहीं निकला। आई वाज क्लियर, वहाँ से भी मसले मसाइल होने लग गए। पर इस दफ़ा मैंने कोई अपने दिल में ग्रज नहीं रखा। इस दफ़ा मैंने सोचा कि अपनी उसको है ना, अपने ग्रीफ को मैं ताकत बनाऊं, और वो मैंने ताकत रेस्टोरेंट की शक्ल में एक रेस्टोरेंट खड़ा कर दिया और मैंने रेस्टोरेंट बना लिया। बट अभी भी मुझे यह है कि मुझे एक दफ़ा भी उससे भी मौका नहीं मिला बात करने का कि प्रॉब्लम थी कहाँ। फिर लास्ट वो मोहब्बत और इश्क नहीं था, वो इन्फैचुएशन था जो हम लोगों का आपस में एक दूसरे से हो जाती है। इश्क, मोहब्बत और इन्फैचुएशन जिसको कहते हैं लगाव हो ही था, तो वो बंदी एक्सीडेंट में। तो मेरे नसीब में इश्क, मोहब्बत, इन्फैचुएशन कुछ नहीं है। जब भी मैं इन चीज़ों से दूर भागता हूँ, चाहे वो घर के रिश्ते हों, चाहे वो बच्चों से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी बंदे से इश्क हो, मैं समझता हूँ कि मेरे नज़दीक अगर कोई आएगा तो मैं तो ठीक रहूँगा, वो बर्बाद हो जाएगा। तो इस वजह से मैं किसी को अपने करीब किसी को आने नहीं देता, क्योंकि शायद मेरी कुंडली में पंचका है। इतनी लंबी स्टोरी सुनाई कि मेरे पास बहुत नहीं, अब मेरे बताएं, पास सवाल मेरे पास पॉइंट है इख्तिताम का। आओ पूछे। नहीं, मुझसे माई रुला दो मुझे, रुलाओ मुझे। बहुत ही खूबसूरती से ओमी ने अपनी स्टोरी बयान भी की और हमारी आंखों में नमी भी आई, और एंडिंग उन्होंने जिस तरह की उस पर मैं कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगा कि अक्सर इंसान को लगता है कि जब वो मोहब्बत करता है तो यार वो अपनी हद पार कर लेता है, लेकिन मुझे लगता है मोहब्बत में हद होती ही नहीं। जितना भी आप करें आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई, शायद उसको ये बात पसंद नहीं आ रही हो, शायद उसको ये पसंद ना आ रहा हो। लेकिन जैसा मैंने कहा था कि अपने आप को एक मौका देना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपको लगता है कि आप में कमी है और आपके साथ कोई नहीं टिक पाता तो इसका मतलब आप खुद से मोहब्बत नहीं करते। तो सबसे पहला उसूल मोहब्बत का ये है Self love। कि मोहब्बत करो। जब तुम करोगे तुम्हें अपनी अच्छाइयाँ, अपनी खामियों को पता चलेगा कि मुझ में ये अच्छाई है, ये खामी। मुझे लगता है कि ओमी इतना प्यारा इंसान है, जो हम सबको पता है उसमें इतनी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन वो हमेशा अपनी खामियों को गिनवाता है
और बोलता है मुझे ये है, मैं इस तरह का उछल कूद करता हूँ इसलिए मुझे कोई ओन नहीं करता। अरे भाई तुझे ओन करते हैं हम, अब तू हमारे मुंह से सुनना चाह रहा है, तुझे करते हैं। जितना मौका दूं 3 दफा हो चुका है, कितना मौका अच्छा, दूं? मुझे ना ये जो प्यार श्यार और लव वाली चीज़ है, इसमें एक फियर है, वो मेरे अंदर इतना फियर है कि मुझे प्यार में इतना ट्रॉमाटाइज किया गया ना, इतना ज़्यादा ट्रॉमा मुझे दिया गया कि मुझे लाइक आगे सोचते हुए ना, नहीं एक मैं बोलने दे। आगे सोचते हुए ना, तो मुझे एक फियर है, अच्छा प्यार के नाम पे एक फियर है मेरे अंदर, जो कि मैं आगे बढ़ नहीं पाती। वो इसका भी मैं जवाब वो देता हूँ। इतना बुरा है कि चल, मैं वाह। लाइक एक तेजी से भागोगी। देख रहे तू, नहीं आज मसला इसका ये, जैसे इसने बोला ना कि कुछ इन्फेचुएशन होते हैं, जब कभी आपको कोई पसंद आ भी रहा होता है, हाँ। तो आप में एक डर बैठ जाता है कि एक इतना fear कुछ है। बुरा हो चुका है तो अब मैं दोबारा मौका नहीं देना चाहती। यप। तो सबसे अच्छा जो इसका सोल्यूशन है वो है कम्युनिकेशन। आप निडर होकर पहले उसको बताएं कि बिल्कुल ऐसा है कि आप शायद मुझे पसंद भी आ रहे हाँ। हैं, लेकिन मेरे साथ ये हो चुका है, तो मेरे ये डर है, तो इसकी वजह से मैं या तो दूरी इख्तियार कर लूंगी, या फिर अगर बैठ के बात करके इस चीज को सॉल्व किया जा सकता है, मेरे डरों को दूर किया जा सकता है, हाँ। तो आगे कुछ बात बन सकती है। अक्सर हम लोग बहुत पसंद कर रहे होते हैं एक इंसान को, लेकिन खौफ की वजह से, ट्रॉमा की वजह से उससे दूर भाग जाते हैं। अच्छा, मैं वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं स्ट्रांग है। हो चुकी हूँ ना, इतनी स्ट्रांग हो चुकी हूँ कि अगला जो मर्जी कर ले, प्यार यार मुझे फर्क नहीं पड़ता। लाइक तो मैं कह रही हो तुम ट्रॉमा की वजह से नहीं, वो पहले ट्रॉमा गुजर गया ना, अभी training- अब इस सिचुएशन में तो हूँ। अब अगर कोई मोहब्बत करे आपसे तो आप चांस देंगे उसको? अगर वो झूठी हमारी देना चाहिए। मोहब्बत। देना हाँ, चाहिए, क्योंकि आप भी तो प्यार डिजर्व करती हैं। हाँ, ये- हम सिर्फ ये ना सोचें कि वो प्यार डिजर्व करता प्रॉपर्टी है कितनी हमारा, है, ये बता। हम भी तो करते हैं भाई। और आखिरी बात बस इख्तिताम में इस चीज से करूंगा, अगर कोई और सवाल नहीं है तो सैफ आया इश्क के मेरा बारे में है, बताना है। मैं यहाँ पे कहूंगी मोहब्बत खराब ही तब होती है जब कोई तीसरा बंदा हम खुद इन्वॉल्व करते हैं। हाँ हाँ, मोहब्बत एक दूसरे में वो बात रखो। हाँ। अगर कम्युनिकेट करना भी ना है, भी आए तो 2 बंदे वैसे ही लड़ जाते हैं, उसमें क्या है? नहीं, वो ये समझ दूसरा टॉपिक है कि अगर किसी तीसरे को आपने इन्वॉल्व करके बता दिया यार ये ऐसा ऐसा करती है, ऐसा ऐसा करता है, तो जब तीसरा बंदा इन्वॉल्व हो गया ना, तो वो 2 लोगों की आपस में प्राइवेट कन्वर्सेशन डिस्टर्ब। तीसरा बंदा थेरेपिस्ट हो सकता है। थेरेपिस्ट तो अलग चीज है, दोस्त या ओके, कोई लव गुरु। फ्रेंड जिसको आप कहते हैं। अच्छा, एक और बात, आपने कहा कि आप अपने ट्रॉमाज इनसिक्योरिटीज पास्ट के डिस्कस करें पहले, तो कुछ लोग उसको ही मिसयूज कर लेते हैं। आप पहले डिस्कस करते हो, फिर आपको ऐसा मैनिपुलेट करते हैं, वो आपकी वही ट्रॉमाज आपके मुंह पे मारे जाते हैं। उसका जवाब ये है कि तो इंसान आप किसी के आगे शुरू में तो खुले ही ना, मेरा ये शुरू में ना खोले कि मेरे लेकिन ये जब पास्ट आपको- एक्सपीरियंसेस हैं जब और आपको पसंद आ रहा हाँ, हाँ। हो और ज्यादा पसंद आ जाए, तो इतना तो आपने बंदे को जज कर लिया ना कि वो किस तरह का इंसान है। हाँ, ऐसा भी होता है, लोग शादी के बाद भी बदल जाते हैं, हाँ। लेकिन वो तो रिस्क है ना, हर चीज में रिस्क है, प्लेन में बैठने में भी रिस्क है, रिस्क के सड़क बगैर पे चलने मजा में नहीं आता ना, के रिस्क बगैर तो रिस्क लेना नहीं है भाई। चाहिए। हाँ, फिल्म तो आखिरी बात बस मैं, हाँ मैं वो अटे। बंद गोभी, मेरी आखिरी बात नहीं आ रही। मैं वो बंद गोभी हूँ, खोलो हाँ, जिसकी पढ़ते नजर जैसे से- नहीं होता है। खोलो आखिरी खोलो। बात बस मैं ये कहूंगा कि खत्म हो इश्क जाओगी। और वो भी मोहब्बत खत्म। बिल्कुल अलग चीजें हैं, लेकिन इश्क करो तो सिर्फ खुदा की जात से, बिल्कुल। जो जितना गहरा हो उतना ज्यादा मजा, और मोहब्बत करो इंसान से कि अगर खत्म भी हो जाए तो दुख हो बिल्कुल हो, लेकिन कोई दूसरा वो जगह पूरी करने के लिए आ सके। हम इश्क करो खुदा से, मोहब्बत करो इंसानों से। लव यू ऑल, लव यू ऑल। अगर आपको ये मेरा कुछ खास का सोलो पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज कुछ खास बाय मुस्लिम अब्बास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मुझे प्यार और वोटों की बरसात करते रहिए। एयरवाइज, ओ सॉरी, वो तो मैं सेव, सॉरी, हाँ, बस हाँ। इतना ही बोलूंगा। ख्याल रखें एयरवाइज अपना और पे। मोहब्बत करते रहें, बांटते रहें। शुक्रिया।